राजनीति की शतरंज में कुछ ऐसे मोहरे होते हैं जिनको समय पर ही सामने लाया जाता है और ऐसा ही अब हो रहा है जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए। एक ऐसा तुर्फ का पत्ता भी सामने आ सकता है जिसे लेकर अब संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी इसमें एक अलग भूमिका में नजर आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के पास 6 एमएलए हैं, लेकिन उन्हें कुछ और लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। यही कारण है कि दिल्ली में कल हुई कांग्रेस आलाकमान की बैठक में पार्टी के कन्वीनर दिग्विजय सिंह को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से इस पूरे मामले पर बात करने की कमान सौंपी गई है। और पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि 10 अक्टूबर को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दिग्विजय सिंह के बीच एक बैठक हो सकती है और इसके ऊपर फैसला लिया जा सकता है कि कांग्रेस के लिए एक सीट राज्यसभा में रखी जाए। अब कहानी यह है कि इसमें कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 तो कंफर्म हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी एक सदस्य कंफर्म हम मान लेते हैं कि 3। अब चौथा जो सदस्य होगा वो कौन होगा। अब खबरें हैं कि कांग्रेस ये सीट चाहती है और इस बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बातें भी शुरू हो गई हैं। बैठकें दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की हुई है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को साधने की पूरी तैयारी भी कर ली गई है। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के अंदर उनको अब एक ऐसी भूमिका सौंपी गई है चुनावों के बाद कि जो भी अब बड़े फैसले हैं वो दिग्विजय सिंह की देखरेख में होंगे। तो पार्टी ने ये कमान सौंपी है दिग्विजय सिंह को और 10 अक्टूबर को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठक हो सकती है और उसमें यह तय होगा कि कांग्रेस के खाते में क्या वो टिकट, वो सीट उनको मिलती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का उनको सपोर्ट करती है। जाहिर सी बात है कि पीडीपी के 3 एमएलए हैं, 3 इंडिपेंडेंट हैं, 1 आपका विधायक है, तो कुल हो जाते हैं 7। और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर साथ देती है तो 6 कांग्रेस के, तो 1 सीट की दावेदारी कांग्रेस रख सकती है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ओके हो जाता है तो 1 सदस्य राज्यसभा में जाएगा। लेकिन अब बात यहां पे आ रही है कि जम्मू प्रांत को दोनों पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जम्मू डिवीजन से किसी कैंडिडेट को ला सकती हैं, क्योंकि यहां पर भी दोनों पार्टियों का अपना अपना जनाधार है। ये बात लगा है चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ 1 ही सीट जम्मू प्रांत से मिली थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां के वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती। ऐसा भी हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अजय सड़ोत्रा को ला सकती है, कांग्रेस रमन बल्ला पर दांव खेल सकती है, क्योंकि रमन बल्ला कांग्रेस के एक पुराने नेता हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर उनका अपना जनाधार भी है। अगर ऐसा होता है और कांग्रेस और एनसी का गठबंधन इसके ऊपर हो जाता है, बातचीत जो शुरू हो रही है अगर वो सिरे चढ़ जाती है, तो कांग्रेस का एक कैंडिडेट राज्यसभा के लिए जो जाएगा हो सकता है वो रमन बल्ला हो। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू डिवीजन से किसी को उतारना चाहती है, क्योंकि उनको भी अपना जनाधार देखना है, क्योंकि यहां से उनके भी विधायक जीते हुए हैं, डिप्टी सीएम उन्हीं के पार्टी के हैं, तो अजय सड़ोत्रा का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। अब देखते हैं पार्टियां किस किस को मैदान में उतारती है, लेकिन अंदर खाते से पूरी तैयारी है। कांग्रेस जो है अब एक सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को साधने की तैयारी में लग चुकी है। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि दिल्ली में हुई इस बैठक में दिग्विजय सिंह को पूरी कमान सौंपी गई है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम जो लीडरान हैं जिनसे वो बात कर सकते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इसमें शामिल है, उनसे भी बात हो सकती है। और जो बताया जा रहा है कि 10 अक्टूबर को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दिग्विजय सिंह में मीटिंग भी तय हो चुकी है, लेकिन जो बाकी लीडरान हैं उनसे भी बात करनी है, क्योंकि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ साथ बाकी जो 7 विधायक हैं उनको भी साधना है, उनको भी साथ लेना है। हालांकि राज्यसभा चुनावों के लिए 6 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगी और उसके बाद चुनाव होंगे, उससे पहले पहले ये पूरी तैयारी की जाएगी। दरअसल जम्मू प्रांत से राज्यसभा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपना अपना उम्मीदवार भेज सकती हैं। ये बात अलग है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले से ही कुछ लोगों के नाम तय कर रखे हैं। ये खबर हमने काफी देर पहले चला दी थी कि एक तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम है और दूसरा चौधरी मोहम्मद रमजान, और तीसरे को लेकर एक
ओबराय का भी नाम चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसको ड्रॉप करके कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन हो जाता है तो एक सीट अगर कांग्रेस को जाती है तो वहां जम्मू प्रांत से वो किसी एक बड़े नेता, जिसमें रमन भल्ला का नाम सबसे आगे है, उसको भी ले सकते हैं। भाई दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर जम्मू प्रांत को हिस्सेदारी देना चाहती है तो हो सकता है कि कांग्रेस के साथ इस पर बात ना बने और तीसरी सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अजय श्रोत्रा को भी आगे ला सकती है। लेकिन ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि दिग्विजय सिंह को कमान सौंप दी गई है और पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को साधने में जुटी हुई है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के भीतर 4 राज्यसभा की सीटें 2021 से खाली पड़ी थी, उसके बाद चुनाव नहीं हुए। लेकिन अब जो ऐसा लगा जो अब नोटिफिकेशन आई है उसके आधार पर हम बात करते हैं तो 4 सीटों के लिए जहां पर नॉमिनेशन होगा, चुनाव होंगे, 4 लोग जो है वो राज्यसभा में जाएंगे। लेकिन जो विधानसभा के अंदर नंबर्स हैं, गेम नंबर्स की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक उम्मीदवार की तो कम से कम उनका जाएगा राज्यसभा में, एक बंदा तो उनका जीतेगा। दूसरा, कांग्रेस के पास सिर्फ 6 हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपना पूरा बहुमत है, उनके पास संख्या ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस को बातचीत का दौर शुरू हुआ है गुप्त तरीके से, हालांकि 10 तारीख को ओपन मीटिंग होगी, उससे पहले हो सकता है कि मीटिंग हो भी गई हो या टेलीफोनिक बात हुई हो या कुछ भी तरीके से बात जो हुई है उसके आधार पर अगर बात करते हैं तो कांग्रेस एक सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को मनाने में जुटी हुई है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू खिते से सपोर्ट करके कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन देती है तो वो भी अपनी दावेदारी इस तरीके से रखेगी कि हमने भी जम्मू डिवीजन का एक कैंडिडेट, भले ही कांग्रेस का हो, लेकिन सपोर्ट हमने की है। अगर अपना कैंडिडेट देने की बात आती है कि जम्मू डिवीजन को हिस्सेदारी हमने भी देनी है, हमने भी उनका नेतृत्व करवाना है, तो अजय श्रोत्रा का नाम भी इसमें चल रहा है। रही बात अब चुनावों के बाद क्या होता है, क्या उस समय समीकरण बनते हैं, किस किस को टिकट मिलती है, वो तो उसी समय तय होगा। लेकिन उससे पहले अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की, जो बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उससे पहले अगर उपचुनाव के होने के बाद नतीजे जल्दी आते हैं तो 2 मत और मिल जाएंगे, 2 वोट और बढ़ सकते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के कैंडिडेट जीत के जाएं नगरोटा और बडगाम से। लेकिन इतना जरूर है कि राज्यसभा में 4 लोग तो जाएंगे ही, उसमें कौन कौन होगा वो तो उसी समय पता चलेगा। लेकिन खबर अब यही है कि कांग्रेस भी इस रेस में है, अपना कैंडिडेट वो भी राज्यसभा में भेजने के लिए अपनी पूरी तैयारी में है।